नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपको सभी मेरे प्यारे दोस्तों को रफ्त ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज आपको 1857 की क्रांति का सेकंड क्लास लेके चलता हूं, जो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग अस्थायी रूप से बने रहें, जो क्योंकि क्लास आज की जबरदस्त होने वाली है। देखिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। प्रथम क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी आपका, ये अधिनियम 1858 पारित होता है और ये शासन किसके हाथ में चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। किसके हाथों में चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज का नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? ब्रिटिश ताज की लेने की घोषणा कब की गई थी? ये ब्रिटिश ताज की लेने की घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया के द्वारा। याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश जो ताज है तो नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। वर्ष 1858 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो वो आपका पील आयोग। कौन सा आयोग था? पील आयोग। 1857 के विद्रोह का जो था वो कौन था? पील आयोग। आपका कौन सा आयोग था? वो पील आयोग था। आपका कौन सा आयोग था? पील आयोग था। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? देखिए, भारत का जो प्रथम वायसराय 1858 में बनाया था वो लॉर्ड कैनिंग का। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और 1858 का अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाता है तो लॉर्ड पामस्टर्न। कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? देखिए, एक शायर है जो अंग्रेजों का आलोचक थे। 1857 की क्रांति में या विद्रोह में एक शायर थे जो अंग्रेजों का आलोचक थे, जिनका नाम था मिर्जा गालिब। क्या नाम था? मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय, तो भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय 1857 क्रांति कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। ये जो सर सैयद अहमद खान है तो 1857 की क्रांति को भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम व्यक्ति है। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व कौन करते हैं? तो वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का जो नेतृत्व है वो जगदीशपुर से जमींदार वीर कुंवर सिंह करते हैं। जगदीशपुर से जमींदार वीर कुंवर सिंह करते हैं। इसके बाद है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? देखिए, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता करने वाले जो घराना था वह है वो आपका ग्वालियर के सिंधिया घराना। ग्वालियर के सिंधिया घराना। ग्वालियर के सिंधिया घराना ये क्या है? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सहायता देने का कार्य किए हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। देखिए, आपका पुस्तकें हैं और 1857 की क्रांति से संबंधित है। देखिए, आपका जो पुस्तक है ध्यान से देखिएगा आप। आपका जो पुस्तक है ध्यान से देखिए। आपका पुस्तक 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं। द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन है अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन कौन है? अशोक मेहता है। फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर है। 1857 एसन सेन है। शिपोई म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजुमदार है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी टी.आर. होम्स है। रिबेलियन 1857 बी.आर. जोशी है। प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट आपका सर सैयद अहमद खान है। ये आपका 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके बाद है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की है? देखिए, ये सब पूछा जाता है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 को किसने कहा है? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति को किसने कहा? जैसे 1857 की क्रांति आप पढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है? तो बी.डी. सावरकर कहा है। इतना सारा याद ही रखना, इतना ही बात याद रखना है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 क्रांति को किसने कहा है? तो बी.डी. सावरकर जी के हैं। ये पूछा जाता है। और उसके बाद पूछा जाता है एक संयंत्र की संज्ञा। एक संयंत्र की संज्ञा
मतलब 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा, 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने कही है? तो सर जेम्स ऑर्डरम और डब्ल्यू टेलर। कौन के हैं? सर जेम्स ऑर्डरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा कही है। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार। किसका है? आर.सी. मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो भारतीय इतिहासकार थे वो आपका एस.एल. सेन थे। कौन थे? एस.एल. सेन। कौन थे? एस.एल. सेन थे आपका। आगे बढ़ेंगे हम लोग। डॉक्टर एस.एल. सेन जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, ये इनका कहना है डॉक्टर एस.एल. सेन का। अशोक मेहता क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति के बारे में समझ लेते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। कहना है कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप वो राष्ट्रीय था, अशोक मेहता का कहना है। बी.डी. सावरकर जी का क्या कहना है? 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के बारे में क्या कहना है? तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस का क्या कहना था? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिसरेली 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक जो कारण था सैनिक कारतूस था। ये पी. रॉबर्टसन का कहना है। टी.आर. होम्स का कहना है यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। टी.आर. होम्स ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑर्डरम यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह कहना है टेलर और ऑर्डरम का। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रोज यह ईसाइयों के धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये सब अपना अपना स्टेटमेंट है 1857 क्रांति का। ये सभी इतिहासकारों का अपना विचार है। तो इस प्रकार से आपका क्लास समाप्त होता है। तो आपका ये क्लास था 1857 की क्रांति का सेकेंड क्लास था। जो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।